अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। आप लर्न अरबिक में मोहम्मद राहत के साथ हैं। पिछले सबक में मैंने आपको बताया था कि अरबी ज़बान कितनी अहम है। तो आगे चलते हुए आज के सबक में आज को पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह कलीमे के बारे में। कलीमा किसको कहते हैं? अव्वल कि कलीमा मानेदार लफ्ज़ को कहते हैं। हमारी ज़बान से जो भी तलफ़्फ़ुज़ होगा उसको दो सूरत में होगा, या तो उसके कोई माने होंगे या माने नहीं होंगे। अगर वो मानेदार लफ्ज़ होगा तो उसको कलिमा कहते हैं। अब आए कि कलिमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ैल, हर्फ। इस्म जिसके मुस्तकिल माना हो, जिसके एक मुस्तकिल माना हो और उसमें कोई ज़माना ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं खालिद, राहत एक मुस्तकिल माना है, इसमें कोई ज़माना नहीं है। राशिद, शहादत मुस्तकिल माना है, ये एक इस्म है और इसमें कोई ज़माना नहीं है। अब दूसरी किस्म है फ़ैल। फ़ैल उसको कहते हैं जिसके मुस्तकिल माना तो हो लेकिन उसमें कोई ज़माना भी पाया जा रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा वो जाता है, वो आता है, यज़हबु वो जाता है। तो ये जो यज़हबु फ़ैल है इसके एक मुस्तकिल माना है और इसके अंदर ज़माना पाया जाता है। आपको माशाल्लाह मालूम होगा कि ज़माने किसे कहते हैं। ज़माने तीन हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश में कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनको ज़माना कहते हैं। अब फ़ैल वो फ़ैल उसको कहते हैं जिसके मुस्तकिल माना हो और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। मतलब ये हुआ कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में से कोई एक ना एक इसके अंदर ज़रूर पाया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है हर्फ। कलमे की तीसरी किस्म है हर्फ। हर्फ उसको कहते हैं जिसके माने दूसरे कलमे के बिलाए बगैर मालूम ना हो। ये हर्फ मुहताज होता है दूसरी चीज़ों का। अगर इसके साथ दूसरी चीज़ को ना मिलाएंगे तो इसका मालूम ही नहीं पता चलने का ये क्या है। हर्फ के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पिछले सबक में पढ़ा दिया है, जो हर्फ की ज़माइर हैं, और हर्फ के बारे में कुछ मैंने जुमले भी बनाकर दिखाए थे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।